नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 20 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में 5 आईपीओ एक साथ ओपन हो रहे हैं। और दोस्तों पता है कि बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, किसको छोड़े, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा अच्छा और लिस्टिंग गेन किस में मिल सकता है। तो दोस्तों आज हम इन सभी आईपीओ में 5 पॉइंट पर कंपेयर करेंगे ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल सके। तो एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी आपको आईपीओ में बाय एंड सेल कर रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ। डिसीजन आपको खुद के एनालिसिस के हिसाब से लेना है। मैं सिर्फ आपको जो है सारी जानकारी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो पहले जो 5 कंपैरिजन पॉइंट्स है, तो पहला है सेक्टर वाइज करेंगे, दूसरा है फाइनेंशियल्स वाइज करेंगे, तीसरा जो वैल्यूएशन के साइज में करेंगे, और जो चौथा है वो एंकर लिस्ट, और 5 जो है आपको पता है जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पॉइंट जो फर्स्ट रहेगा वो सेक्टर के हिसाब से रहेगा। तो सेक्टर बहुत जरूरी होता है क्योंकि फ्यूचर वही होता है जहां सेक्टर ग्रो कर रहा है। मेरी सेक्टर वाइज जो रैंकिंग है वो फर्स्ट रहेगी क्लीन मैक्स इन्वोर एनर्जी आईपीओ के ऊपर, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, बिजनेस ओरिएंटेड है, कंपनी को सस्ती बिजली सप्लाई करता है, एंड कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। 8 में से 10% मार्केट शेयर है, एंड लॉन्ग टर्म सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात करूं सेकंड जो सेक्टर वाइज है वो ओमनीटेक इंजीनियरिंग है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड मेटल कंपोनेंट्स है, रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस मल्टीपल सेक्टर में काम कर रहा है, और डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। अब जो सेक्टर वाइज रहेगा वो थर्ड रहेगा गोडियम आईवीएफ, जो कि आईवीएफ सेक्टर में पहली लिस्टिंग कंपनी है, नया सेक्टर है स्टॉक मार्केट के लिए, और ग्रोथ पोटेंशियल हाई है। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा वो रहेगा पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी प्लस डायमंड सेगमेंट है, सेक्टर कॉमन है। हमारा फिफ्थ रहेगा सेक्टर वाइज वो श्री राम ट्विस्ट टेक्स रहेगा, जो कि हाई कंपिटेटिव सेक्टर है, छोटे प्लेयर्स बहुत ज्यादा और लीडरशिप पोजीशन नहीं है। अब सेकंड जो हमारा पॉइंट रहेगा फाइनेंशियल के हिसाब से, तो फाइनेंशियल बहुत जरूरी होते हैं, प्रॉफिट डिबेट मार्जिन सब देखना पड़ता है। रैंकिंग मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो रहेगी वो रहेगी फर्स्ट गोडियम आईवीएफ, अच्छे मार्जिन है, आईपीओ मनी से डिबेट रिपे करेगी, और एक पेंडिंग टैक्स केस है। अब जो हमारा सेकंड रहेगा ओमनीटेक इंजीनियरिंग का, स्टेबल मार्जिन है, डिबेट मैनेजेबल है। अब हमारा थर्ड जो के हिसाब से वो पीएनजीएस रेवा है, मार्जिन ठीक है, आईपीओ मनी से डिबेट रिपेयर नहीं है। अब जो हमारा फोर्थ रहेगा श्री राम ट्विस्ट, जो लो मार्जिन के अंदर है, मॉडरेट डिबेट है। फिफ्थ की बात करता हूं तो क्लीन मैक्स है, ठीक है, उसमें डिबेट ज्यादा है, 2025 में प्रॉफिट में आई है, लेकिन फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल जो है रिस्क भी है। अब हमारा जो पॉइंट है थर्ड वैल्यूएशन के हिसाब से, मतलब आईपीओ सस्ता है, महंगा या फेयर प्राइस पर है। तो फर्स्ट जो रहेगा ओमनीटेक, तो इंजीनियरिंग सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। सेकंड जो है हमारे पीएनजीएस रेवा डायमंड वाला है, जिसमें रेस्पॉन्सिबल वैल्यूएशन है। जो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा गोडियम आईवीएफ, जो पीई जो 25 सेक्टर नया है एंड पेयर्स भी नहीं है। अब श्री राम ट्विस्ट की बात करता हूं तो एवरेज है, और क्लीन मैक्स जो सबसे महंगी वैल्यूएशन है, जिसका पीई 300 प्लस है। अब बात करूं चौथे पॉइंट जो हमारा एंकर लिस्ट है, एंकर लिस्ट में इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस पता चलता है। अभी तक स्ट्रॉन्ग एंकर रिस्पॉन्स नहीं है क्लीन मैक्स इन्वोर एनर्जी एंड गोडियम आईवीएफ। बाकी आईपीओ में अभी एंकर डेटा पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो जब आएगा तो उसके ऊपर मैं भी इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब जो हमारे जीएमपी के हिसाब से, तो जीएमपी फिक्स पैरामीटर नहीं होता, रोज बदलता रहता है। तो करंट ट्रेंड के हिसाब से गोडियम आईवीएफ का जो जीएमपी वो 10% है, ओमनीटेक का जो है 7% जीएमपी, और पीएनजीएस रेवा का 4% है, श्री राम ट्विस्ट का 4%, और क्लीन मैक्स का 0 से 1% के लमसम चल रहा है। तो दोस्तों ईमानदारी से कहूं तो इन पांचों आईपीओ में से कोई भी नहीं है जो 100% परफेक्ट, फुली बैलेंस और 0 रिस्क हो। हर आईपीओ में कुछ ना कुछ रिस्क है, कहीं डिबेट, कहीं वैल्यूएशन, कहीं कॉम्पिटिशन, कहीं लीगल इशू है। कम रिस्क वाले आईपीओ मेरे हिसाब से ओमनीटेक इंजीनियरिंग है, गोडियम आईवीएफ है, अगर लीगल इशू क्लियर रहता है। थर्ड जो हमारा रहेगा पीएनजीएस रेवा, स्ट्रॉन्ग बिजनेस बट रिस्क है, क्लीन मैक्स सेक्टर में स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डिबेट प्लस हाई वैल्यूएशन रिस्क है। तो हाई कंपटीशन सेक्टर के हिसाब से बात करता हूं तो श्री राम ट्विस्ट है। फाइनल जो डिसीजन रहेगा, अगर आपको रिलेटिवली लो रिस्क आईपीओ चाहिए तो ओमनीटेक, गोडियम आईवीएफ और पीएनजीएस रेवा डायमंड है। बाकी सब आईपीओ में अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। तो दोस्तों अब बारी आपकी है, आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो कंफ्यूजन क्लियर हुआ है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे।